जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महिला सशक्तिकरण। आज महिलाएं सशक्त हो गई हैं और आज महिलाएं सशक्त होने का प्रमाण यह है कि आज महिलाएं क्या नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, जज है और सबसे ऊंचे पद, राष्ट्रपति का पद, उस पद पे भी आज हमारी महिलाएं हैं। इस देश में महिलाओं को सशक्त होने में बहुत ही समय लगा, लेकिन फिर भी महिलाएं अपने प्रतिष्ठा को, अपने पद को, अपने मान सम्मान को उस हद तक, उस ऊंचाई तक ले जा चुकी हैं जहां तक कि एक पुरुष जा चुके हैं। तो महिलाएं सशक्त तो हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कमियां आज भी रह गई हैं महिलाओं को सशक्त करने में। आज भी हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको यह तक नहीं मालूम कि महिलाएं सशक्त किस प्रकार से होती हैं, महिला सशक्तिकरण है क्या। तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो महिलाएं ग्रामीण रूप से जुड़ी हुई हैं या फिर ग्रामीण रूप से जुड़ी रहकर भी जिन्हें मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या होता है, तो वो महिलाएं आज पिछड़े तौर पे रह गई हैं जिन्हें आज आगे बढ़ना है। और कुछ कारण महिला सशक्तिकरण का ना हो पाना यह भी है कि महिलाएं कुछ समाज के डर से, कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम के डर से और कुछ अनेकों कारण से ऐसे हैं जो कि काबिलियत होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी भी है, लेकिन पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो जिस मुकाम को हासिल कर सकती है उस मुकाम तक नहीं जा सकती। कई कई कारण हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वह यह है कि अपनी सोच को मजबूत बनाना। और महिलाएं क्या होता है कि अपने घर परिवार में अपने इस प्रकार से उलझ कर रह जाती हैं, या फिर मतलब एक गिल्ट जो होता है या फिर एक झिझक जो होती है, वो खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना अपने फैमिली के सामने, अपने माहौल के सामने, अपनी परिस्थिति के सामने, जिसकी वजह से काबिलियत होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अब कुछ महिलाएं जिन्हें जानकारी नहीं है उनके हालात ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो सशक्त हो चुकी हैं उन्हें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आज महिलाएं कहाँ तक नहीं, स्पेस तक जा चुकी हैं। और जो लोग उस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं उनके रास्ते में कई मुश्किलें आए जिनको वो समझ पाना मतलब शायद जो उस हालात से गुजरी हैं और उस पद तक पहुंची है उनको ही मालूम होगा। और हर महिला, चाहे वो एक छोटी सी पद से हो, चाहे वो बहुत ही ऊंचाई तक हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, खेल कूद में हो, राजनीति में हो, सिनेमा में हो, या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, उस मुकाम को हासिल करने के पीछे उसकी बहुत ही कड़ी मेहनत, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। और वही महिलाएं आगे बढ़ पाती हैं, सशक्त हो पाती हैं, जो कि स्ट्रगल के साथ, अपनी समस्याओं के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ती हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूंगी महिलाओं से। मैं भी एक महिला हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि एक महिला के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनके ऊपर परिवार का, अपने फैमिली का भी दायित्व रहता है, उनके ऊपर समाज, उनके ऊपर बहुत सारी परिस्थितियां मतलब हावी होने लगती हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ते हुए पीछे हट जाती हैं कभी कभी। लेकिन महिलाओं को आगे आना चाहिए। महिलाओं को आगे आने से क्या होगा कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो उनका परिवार आगे बढ़ेगा, सोच बदलेंगी। और बहुत हद तक हमारे देश में महिलाएं, बहुत हद तक उनकी परिस्थितियां चेंज हुई हैं। और जैसे जैसे महिलाओं में यह जागरूकता बढ़ेगी, आत्मनिर्भर होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो महिलाएं सशक्त होती जाएंगी। और महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा देश, हमारा समाज सशक्त होगा। और इसके लिए मैं महिलाओं से अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, चाहे वो छोटे काम हो, बड़े काम हो, जो भी उनके अंदर गुण है वो उस गुण के हिसाब से, आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपने जो भी गुण है उनको ऊपर ला सकती हैं। चाहे वो छोटे मोटे अपना घरेलू माध्यम से, या फिर कैसे भी, जिस जो भी उसके लिए सही
परिस्थिति हो जिसमें कि वह रहकर अपने आप को ऊपर तक ले जा सकती हैं। कंफर्टेबल जो भी उनका जोन हो, उस जोन में रहकर वो कोई भी काम कर सके, उस काम को करना चाहिए और उस काम को करते हुए वह आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरा ये अपील है महिलाओं से कि कृपया आप अपने आप को सशक्त बनाइए और अपने आप को भी उतना ही काबिल समझिए जितने कि एक पुरुष होते हैं। और हम महिलाओं में कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर भी काबिलियत है और हम भी उतने ही काम कर सकते हैं जितने कि एक पुरुष कर सकते हैं। तो देश में, समाज में प्रतिष्ठा बनाइए, अपना आत्मसम्मान बढ़ाइए और अपने आप को ऊपर ले जाइए। थैंक यू सो मच।